डिजियाना हलचल के कार्यक्रम रूबरू के अंदर आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं जिला पंचायत के सदस्य दीपक सिंह चौहान से। उनसे बात करेंगे मंदसौर के हारगूज चौराहा यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा, जो कि लंबे समय से बंद पड़ा था, आज खोल दिया गया। वे इस चौराहे को खुल जाने के बाद श्रेय किसको देते हैं, इस संबंध में आज हमसे होगी खुल्लम खुल्ला बात कार्यक्रम रूबरू। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रूबरू के अंदर। रूबरू के अंदर हम आपको मंदसौर की ऐसी शख्सियतों से मिलवाते हैं जो अपने क्षेत्र के अंदर कुछ अनोखा कर रही हैं। आज हम मुलाकात कराने जा रहे हैं दीपक सिंह चौहान से, जिन्हें लोग दीपक सिंह गुजर भी कहते हैं। ज्यादा परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि लगभग आप सभी इनको जानते हैं। अभी हाल ही के अंदर इन्होंने तपती धूप के अंदर बीपीएल चौराहा यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे को पुराने स्वरूप में लाने के लिए धूप में बैठकर धरना प्रदर्शन किया था, और अब यह खुल चुका है। हालांकि ये बात अलग है कि आज जो सोशल मीडिया पर कमेंट्स चल रहे हैं वो कुछ अलग ही बात बयां कर रहे हैं। बीजेपी के समर्थक इसका श्रेय बीजेपी के लोगों को दे रहे हैं, वहीं पर कांग्रेस के लोग इसका पूरा श्रेय दीपक सिंह चौहान को दे रहे हैं। दीपक जी, हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। याद मैंने कुछ तवारुक ज्यादा करवा दिया है, तो ये मैं जानना चाहूंगा कि ये जो आज बीपीएल चौराहा जो पुराने स्वरूप में आ गया वापस से, क्या आप इसे अपनी उपलब्धि मानते हैं, अपनी जीत मानते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज बोलने के लिए अवसर दिया। लेकिन इसका पूरा श्रेय मेरे मंदसौर शहर की जनता को है, इस मंदसौर शहर के हर नागरिक को है। मैं केवल एक माध्यम था। साथ ही श्रेय दूंगा मैं प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जो जब मैं सुबह 11 बजे से वहां बैठा था 4 मई को, शाम को 7:30 बजे उठा, तब तक मीडिया के हमारे साथी वहीं खड़े रहे। अगले दिन भी वही परिस्थिति रही। तो मेरा ये कहना है कि ये पूरा श्रेय मैं दूंगा मंदसौर नगर की जनता को। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, धन्यवाद दूंगा प्रशासन को इस बात को लेकर के कि एसपी साहब ने मुझसे कहा था कि 1 माह में बैरिकेड्स खोल दिए जाएंगे। अब वो 1 माह में बैरिकेड्स खोलने के पीछे हो सकता है प्रशासनिक गतिविधियां हो सकता है प्रशासनिक कुछ तकनीकियां हो, इनको लेकर के उन्होंने ऐसा कहा मुझसे। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि ये जीत मंदसौर शहर के नागरिकों की जीत है, मेरी जीत नहीं। मैं केवल एक माध्यम हूं, और मेरे पीछे वो ताकत, मैं उनके साथ ताकत बन के खड़ा रहा है, बस ये मैं अपनी उपलब्धि मानता हूं। बाकी पूरा श्रेय मंदसौर शहर की जनता का। जनता को दे रहे हैं, पूरा श्रेय नहीं किया, अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। नहीं, मेरा कोई श्रेय नहीं। तो दीपक जी, ये तो हमने परिणाम की बात कर ली है कि आप धरने पर बैठे थे और परिणाम ये निकल के आया। धरने पर बैठने के पीछे आपकी मंशा क्या थी, और आपको क्यों लगा कि मुझे धरने पर बैठना चाहिए? आप तो एक जिला पंचायत के सदस्य हैं, गाड़ी में बैठ के निकल जाते, क्या करना था? बाकी राजनेता भी निकल रहा है हमारे मंदसौर के अंदर, किसी को ध्यान ही नहीं जा रहा था जनता की तकलीफ की तरफ। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं बीते कई दिनों से कहूं या उस समय से कहूं जब से बैरिकेड्स लगाए गए, तब से एक ही चीज देखने में आ रही थी कि जितने भी नागरिकगण हमारे निकलते हैं, चूंकि मेरी पैदाइश मंदसौर शहर की, मेरी शिक्षा मंदसौर शहर की, सभी मेरे मित्र मंदसौर शहर के, मेरा गांव भुनियाखेड़ी पास में निवासरत है, तो मैं मंदसौर से कनेक्टेड रहा हूं। तो लगभग सभी से मेरी जान पहचान, बोलचाल, सभी की ओर से एक संदेश आता था, या सोशल मीडिया में भी ये चीजें सुनने को मिलती थी। आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी सुनने को मिलता था कि आज बैरिकेड्स होने की वजह से ये तकलीफ हुई, वो तकलीफ हुई। बीच में लोगों की समस्या इसलिए अचानक बढ़ने लगी कि जब सुबह और शाम जो लोड ज्यादा रहता है, तो हमारी माताओं बहनों को 1.5-2 किलोमीटर घूम करके आना पड़ता था। वो बहुत बड़ी समस्या थी, काफी बड़ी समस्या हो गई थी वो जी। और उसमें मैं बताना चाहूंगा आपको कि कहीं उस बैरिकेड्स लगाने की वजह से, ये वो वाला रोड था जो कोरोना में भी बंद नहीं किया गया, कोरोना के समय भी इसको बंद नहीं किया गया। और ये वो जगह है जहां पीछे 30 से 40 कॉलोनियां रहते, निवास कनेक्टेड रहते हैं। कॉलोनियां 30 से 40 कॉलोनियां, मतलब लगभग 1 से 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए। नगर का प्रमुख चौराहा भी है ये। लगभग आप चाहे किटानी में रहते थे, चाहे आप घंटा तरफ रहते थे, इस चौराहे से अमूमन एक बार तो निकलना होता था आपका। तो ये पीड़ा आपने अपने व्यक्तिगत तौर पर क्यों लिया? आपने क्यों बैठे आप धरने के ऊपर? ज्ञापन भी दे सकते थे, फोटो स्टेशन करा के घर जा सकते थे, आप भी क्यों नहीं करा आपने ये? भैया, बहुत अच्छी बात कही, ज्ञापन देकर मैं इतिश्री कर सकता था। लेकिन मैंने बीते दिनों देखा, जब हमने लड़ाई लड़ी आदर्श सड़क के दौरान, ठेले वालों को लेकर के हटाया गया प्रशासन ने, तब भी मंदसौर नगर पालिका चुप थी, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण चुप थे। क्या हम ज्ञापन देकर के उनको नया स्थान दिला सकते थे? नहीं। मैं उनके साथ भी सड़क पर बैठा। ऐसी कैसी ही अव्यवस्था जब ईंट भट्टे वालों के साथ हुई, अतिक्रमण के नाम पर हटाया गया,
एक कोई सीवरेज प्लांट के नाम पर उनको हटाया गया, उसको लेकर के भी हमको सड़क पे आना पड़ा, तो जाकर के मांगे मंजूर हुई। तो मैं सोचता हूँ कि ज्ञापन देकर के मैं एक फॉर्मेलिटी करता, जो बाकी लोग कल कल परसों भारतीय जनता पार्टी के नेतागण करके आए हैं, वो फॉर्मेलिटी हो जाती है। लेकिन ये सड़क पर बैठने का मुद्दा ये था कि मैं जानता हूँ कि जब तक सड़कों पर लड़ाई नहीं होगी उसके परिणाम नहीं आएंगे। बात तो यही उठती है कि आप तो जिला पंचायत के सदस्य हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आपको राजनीति करना चाहिए, शहर में क्यों पांव पसार रहे हैं आप अपने यहाँ पे? देखिए, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ और जिला पंचायत सदस्य में मेरे समस्त जिला पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं की परिवारों की वजह से हूँ। लेकिन मेरा दायित्व बनता है, मैं जिस जिले का निवासी हूँ, जिस जिला मुख्यालय पर मेरा मकान है, निवास तो मेरा फिर भी मंदसौर में ही है, तो वहां के निवासियों की तकलीफ भी मेरी तकलीफ है, ऐसा मेरा सोचना है। इस कारण फिर आप मैं उतरा इस इसीलिए। चौराहे को लेकर आपने इसको आप धरने पर बैठे जी, तब की धूप के अंदर। जी। और जहाँ तक मुझे ध्यान है, हम और हमारे कैमरा टीम पूरी आई थी, आप पूरे काले पड़ चुके थे, पूरा काला पड़ गया था। घर वाले पहचान गए थे फिर आपको क्या? जी, जी। अब लेकिन अगर संघर्ष की लड़ाई लड़ना है, फिर वो तपती धूप हो या कैसा भी माहौल हो, लड़ना पड़ेगा। और दीपक जी, उस दौरान वहाँ पे प्रशासन ने आप पे दबाव बनाने का भी काफी प्रयास किया था, कुछ थोड़ा से आपसी कहेंगे हम गर्मा गर्म बहस भी हुई थी जी, आप लोगों की जी। पुलिस अधिकारियों के बीच में। तो उस टाइम पे क्या लगा था आपको कि इस धरने से हट जाना चाहिए, कि इस धरने को और मजबूती के साथ में इसको पकड़ना चाहिए? देखिए, 4 तारीख की जब हमने बात करी कि 4 तारीख को हम बैठ रहे हैं, जी हाँ। सोमवार के दिन। हाँ। तो 4 तारीख के दिन बात करी, तो 3 तारीख को जब हमने वीडियो जारी किया, तो 4 को जब सुबह-सुबह हम लोग पहुंचे, तो मुझे मीडिया के माध्यम से पता पड़ा कि बैरिकेड्स खोल दिए गए। तो हमने धन्यवाद दिया प्रशासन का, उसी समय मीडिया के माध्यम से भी धन्यवाद दिया कि धन्यवाद प्रशासन का कि उन्होंने जनता की तकलीफ को समझा। लेकिन हमारे खड़े रहते-रहते हम लोग बाइट दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं प्रशासन का। इतने में ही सिटी कोतवाली के टीआई पुष्पेंद्र सिंह जी आते हैं। अचानक से आते हैं, अचानक से वो बैरिकेड्स बंद करा देते हैं। हमने तो पूछा कि आप ही ने तो खोला है। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं खुलवाया, पता नहीं कौन खोल गया। ऐसा नहीं होता। मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं होता है। जरूर कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ। हस्तक्षेप इस बात को लेकर के हुआ कि कहीं कांग्रेस के लोग, जबकि मैंने शुरू से ये चीज कही कि मैं मंदसौर नगर का भी एक नागरिक हूँ, मतदाता नहीं हूँ, लेकिन नागरिक जरूर हूँ, रहता मंदसौर में हूँ। मेरा भी दायित्व बनता है कि इसकी लड़ाई लड़ूं, और मैं गैर राजनीतिक रूप से धरने पर बैठूंगा ये मार्ग खुलवाने के लिए। मैंने यही कहा, मैंने कहा साहब ये गैर राजनीतिक रूप से खुलवाना, लेकिन श्रेय कांग्रेस जी को नहीं मिल जाए, इसलिए उन्होंने वापस बंद करवाया। ऐसा मेरा सोचना है। आपकी व्यक्तिगत सोच है कि कांग्रेस को तो इसका वो नहीं मिल जाए, जी, श्रेय नहीं मिल जाए। जी। तो दीपक जी, इससे जुड़ी बात एक हो रही, जब आप धरने पर बैठे थे तो आपके काफी सहयोगी, आपके साथी, आपके चाहने वाले भी आपके साथ बैठे थे, मगर कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा वहां पे नहीं था। क्या सोचते हैं इस बारे में, क्यों नहीं था आपके साथ में? देखिए, मैं सोचता हूँ बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। सबसे पहले तो मैंने किसी को भी उसमें निमंत्रण नहीं दिया। मैंने एक अपील करी सोशल मीडिया पे, मैंने ये कहा कि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, चाहे किसी भी विचारधारा का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, वो मेरे इस कार्यक्रम में आए। मेरा कार्यक्रम मतलब जनता का कार्यक्रम। हमने वहां पर जो बैनर लगाया था उसमें भी ये लिखा था कि मंदसौर के इस बीपीएल सरदार पटेल चौराहे पर बने हारमूस को खोलने के लिए आंदोलन, और नीचे लिखा निवेदक मंदसौर नगर के समस्त जागरूक नागरिक। तो ये मैं सोचता हूँ, तो क्या इस कारण से कांग्रेसी जन नहीं आया? यदि कांग्रेस का पोस्टर लग जाता, कांग्रेस का नाम होता, तो क्या वो आते फिर? मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है। मैं इस मामले में आप थोड़ी सी अलग बात करूंगा आपसे कि यदि मैं एक एक व्यक्ति को फोन करता तो मेरे ख्याल से उसका पूरा कांग्रेसीकरण होता। यदि एक एक व्यक्ति को फोन करता मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों को, अपील ही पर्याप्त थी। आपने जो सोशल मीडिया पे अपील कर दी थी, वो अपील ही पर्याप्त थी। हाँ। और ये बात पूरे नगर के अंदर फैल चुकी थी कि इस तारीख को आप धरने पर बैठने वाले हैं। तो इसमें पीले चावल देने की क्या बात आ गई? कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं तो अभियोग से आ जा सकता था। लेकिन मैं धन्यवाद आए क्यों नहीं? बात हो रही, आए क्यों नहीं? मैं धन्यवाद उठ रहा है, जी जी, आए क्यों नहीं? लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उन परिवारों का भी, उन कांग्रेस परिवारों का भी जो वहां पर आए वहां पर, लेकिन लीडर बड़ा धड़ा नहीं आया है। बड़ा धड़ा नहीं आया। तो ये बड़े चेहरे हैं वो नहीं आया उसके अंदर। जो आए दिन सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छाए रहते हैं, वो कोई नहीं दिख रहा था उस दिन वहां पे। प्रश्न ये उठ रहा दीपक जी। जी जी, क्या आपको अकेला छोड़ दिया गया था धूप में तपने के लिए? नहीं, मैं ये नहीं समझता। मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कई साथी मेरे साथ खड़े थे उस दिन मंदसौर शहर की जनता के साथ। लेकिन हाँ, आप जैसे आप बात कर रहे हैं, कहीं लीडरशिप ने उससे थोड़ा सा गैप बनाया, तो मैं सहमत भी हूँ। मैंने यही कहा, पिछली बार भी बाइट में कहा था, मैंने किसी को पीले चावल नहीं दिए। मैंने ये कहा कि शहर की जनता का मामला है, सभी लोग आइए। अगर हमारे जिले के नेतागणों को अगर इसमें सहभागिता नहीं करनी थी तो मुझे समझ में नहीं आया कि उसका कारण क्या। कारण तो ये तो नहीं है कि माना जा रहा है आपको कि आप मंदसौर के अंदर राजनीति के अंदर सशक्त दावेदारी के रूप में उभर सकते हैं। विधानसभा चुनाव, नगर पालिका के चुनाव और भी कई बातें जिनमें आप कहना चाहिए कि उनको छीनने का प्रयास न कर लेंगे यहाँ। इस कारण से आपको साथ न दिया जा रहा, आपका साथ न दिया जा रहा, आपके साथ में ना आ रहे हैं वो लोग।
क्या मानते हैं आप? जी जी, मैं ये कहना तो राजनीति में सब कुछ संभव है, राजनीति में कई एक ही विषय को कई अलग अलग एंगलों से सोचा जाता है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं आपका कद ज्यादा बढ़ गया उस कारण से? नहीं नहीं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का, वैसा ही रहूंगा। और जहां तक संघर्ष की बात है, संघर्ष मेरे कांग्रेस के नेता जो ऊपरी स्तर पर बैठे हैं, माननीय हमारी पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन जी, हरीश चौधरी जी हमारे प्रभारी हैं, जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, सभी को यहाँ की जानकारी है। मैं सोचता हूँ कि अगर यहाँ की लीडरशिप अगर नहीं भी आ पाई तो भी मेरे नेताओं को तो ऊपर पता है कि हम किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं। दीपक, ये बात सही है कि आपने जो राजनीति हमारे पे चल रही है किसानों की और दूसरे मुद्दों को लेकर चलती है, आपने उससे हट के एक मंदसौर के अंदर राजनीति का आपने यहाँ पे शुरुआत करी है और उन चीजों का पटाक्षेप करा है जो अमूमन एक सतत चल रही थी अभी तक राजनीति। तो अब क्या आपको लगता है कि राजनीति के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को भी उठाकर आप राजनीति में उसको राजनीति से जोड़कर और उसका समाधान करेंगे? देखिए साहब, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है और मैं इसका जवाब इस तरीके से भी दूंगा कि बहुत आवश्यक है राजनीति यदि हमें करना है तो सिर्फ एक पार्टी की राजनीति करने की बजाय के साथ साथ पार्टी की राजनीति करने के साथ साथ दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके भी हमें काम करना होगा। राजनीति करने का उद्देश्य सिर्फ यही होता है, समाज सेवा। समाज सेवा मतलब कैसे? क्या मैं केवल चुनाव के समय पे कांग्रेस के लिए वोट मांगने पहुंच जाऊं और कहूं कि वोट दीजिएगा, ये समाज सेवा होती? नहीं, मेरे हिसाब से समाज सेवा नहीं। अगर मंदसौर शहर का एक आम आदमी तकलीफ में है, मंदसौर शहर के आम नागरिक तकलीफ में है, तो उनके लिए मुझे सड़क पर उतरना पड़ेगा। फिर वो तय करेंगे कि इसको आने वाले समय में आज से 5 साल बाद, 4 साल बाद जब मैं जाऊंगा कि दीपक गुजर आपके बीच में आया, तो तब कम से कम वो कह सके कि हाँ दीपक, तू उस दिन हमारे लिए खड़ा था, हम तेरे लिए खड़े यार। तो मैं ये सोचता हूँ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके भी समाज सेवा बहुत बड़ी चीज है। जैसे हम लोग बीच में रोटी की ठेल हमारी माताओं बहनों के लिए खड़े हुए, ठेले वाली हमारी माताएं बहनें हमारी, आप तब भी बैठे थे गांधी चौराहे पे? तब भी गांधी चौराहे बैठा था, ईंट भट्टे वाले। अभी आप बच्चों के लिए बैठे हैं यहाँ पर कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर, आप ये तो बहुत ही एक ऐसा मार्मिक मामला है कि मतलब मेरे शब्द नहीं है उस घटनाक्रम के लिए मेरे पास। हालांकि मुझे जगह मिल गई महिलाओं को जो रोटी बनाकर अपना व्यवसाय चलाती हैं, जगह मिल गई आपके प्रयासों, कई वो देती हैं फिलहाल। ये तो दीपक जी, तो आज हम बात कर रहे थे हमारे मंदसौर के हारमुज की, या कहें फोटो सेशन चौराहे की। सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा आज से वापस खुल गया है, पुराने स्वरूप के अंदर आ गया है। और बात रही श्रेय की, तो श्रेय हम दीपक जी को नहीं दे रहे हैं, इन्होंने सार्थक प्रयास करा था, उसका परिणाम हमें दिख रहा है, तो आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं इसके अंदर। तो दीपक जी चलिए, आज आपने, हम मान भी लेते हैं कि आपके प्रयासों से खुल गया, खुल तो गया कम से कम, मंदसौर की एक बहुत बड़ी समस्या थी वो हल हो गई। अब आप मंदसौर के हित में आगे और क्या करेंगे? क्या आपने दिमाग में कुछ सोच रखा है? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा मंदसौर शहर को लेकर के कि बहुत सारी समस्याएं हमारे शहर की है। अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन को लेकर के हमारे लोग परेशान हैं, जिसको लेकर के अभी हमने 4 दिन पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। हमने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का घेराव किया मंदसौर में। एक बहुत बड़ी तकलीफ जो हमारा मंदसौर शहर झेल रहा है वो है नामांतरण को लेकर के। नगर पालिका में नामांतरण को लेकर के साल साल भर से लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है साहब कि यदि आदमी से, व्यक्ति से, उपभोक्ता से नगर पालिका के अधिकारीगण टैक्स वसूल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक स्वतः ही नगर पालिका उसका नामांतरण क्यों नहीं कर रही? ये एक छोटी सी बात थी। आजकल बड़े बड़े शहरों में ये हो रहा है कि स्वतः ही जैसे आप टैक्स की रसीद जमा करते हैं, ऑटोमेटिकली स्वतः ही कंप्यूटराइज होगा, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम में चल जाता है, अगले बार सिस्टम में चल, वो नामांतरण आपके पास पहुंच जाता है। और हमारे यहाँ पर चक्कर लगाए जाते हैं, चक्कर सिर्फ इस बात के लिए लगाए जाते हैं कि उस व्यक्ति को परेशान किया जाए, उससे 10-5 हजार रुपए की वसूली की जाए। लेकिन इस वसूली को रोके कैसे? जो वसूली को रोकने वाले हैं वो तो खुद ही लगे हुए कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था हो। चलिए, आपने न बताते हुए सब कुछ बता दिया कि अब आपका अगला धरना है वो नगर पालिका में नामांतरण को लेकर हो सकता है। बिल्कुल सही है ना? तो अब हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए कि दीपक जी का वो अगला धरना कब होता है, जिसके अंदर वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को धरना प्रदर्शन के माध्यम से सशक्त ढंग से उठाकर उनका हल करेंगे। हाँ, पुनः आपको धन्यवाद, आप हमारे छोटे से अनुरोध पर यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद हम ये करते हैं कि राजनेता के तौर पर नहीं, एक दीपक गुजर से हम अपेक्षा ही करते हैं कि मंदसौर और मंदसौर जिले की समस्याओं को आप इस तरह से उठाते रहें और उसका हल निकालते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।